जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में कैश बुक चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट वीडियो में कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जहां 2018 जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी कैश में है 2200 रुपए और बैंक में है 50,000 रुपए। इसके बाद गुड्स परचेज करे हैं जनवरी 3 को 75,000 के, ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, यानी बेसिकली गुड्स की कीमत 75,000 में से आप 20% ट्रेड डिस्काउंट हटाओगे 15,000 का, 60,000 के गुड्स बचते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे हम 20%, 7 दूनी 15, परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे 60,000 से दोस्त। टू पेमेंट चेक से हुआ है, पर सर टू क्यों आएगा, इसमें जीएसटी और है, तो इनपुट सी जीएसटी। मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, जीएसटी वाला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा तो एक बार पहले उसे पढ़ लो। मुश्किल से एक दिन का चैप्टर है, एक दिन में सारे क्वेश्चन उसके हो जाएंगे आपसे आराम से। 6% का जीएसटी लगाया, यानी 3600 का इनपुट सी जीएसटी और 3600 का इनपुट एस जीएसटी, 3600। पेमेंट क्योंकि चेक से किया है तो क्रेडिट कर देंगे हम टू बैंक को 66,600 से, 60 और 3 63 और 6 66, 66,600 बाई परचेजेस अकाउंट। यहां पर 60,000 की परचेज करी है दोस्त आपने, इसके अलावा इनपुट सीजीएसटी का पेमेंट किया है आपने, मतलब आपने जीएसटी पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को। कितने रुपए का, 3600 का। सर इसको अलग से शो करना पड़ेगा, परचेज में नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते भाई। सामान की वैल्यू तो बेटा वही है, जैसे आप 10,000 का फोन लेते हो उस पर 18% जीएसटी आता है, तो आपका फोन तो बेटा 8,200 या 8,300 का, बाकी सारा पैसा आपका जीएसटी का है, वो जो उसमें इंक्लूड है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको फर्नीचर वाला चीज समझाई थी, 3600 का जीएसटी पे हो गया। नेक्स्ट, गुड सोल्ड करें 40,000 के, ट्रेड डिस्काउंट है 15%, अगेन सेम चीज, 40,000 का 15% निकाला तो आया 6,000, 34,000 का। अब जीएसटी इस पर लगेगा 12% के हिसाब से, 34,000। आईजीएसटी क्यों लग रहा है सर? सर जब सीजीएसटी एसजीएसटी मिक्स होकर पे होता है, मतलब हम सारा पैसा मोदी जी को ही दे रहे हैं, अब वो पैसा हमारे यूपी वाले योगी जी को दे, या एमपी वाले मामा जी को दे, या फिर राजस्थान वाले चाचा जी को दे, वो उनकी अपनी मर्जी है। 34,000 का 12%, 3400 और 680, 3400 और 680, 4,080, 4,080 रुपीज का हमारा आईजीएसटी पे हो रहा है। अब पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, वर्ड समझना क्या है। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक का मतलब क्या है? पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक का मतलब है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया। ये नहीं चेक रिसीव्ड किया है और उसको जमा नहीं किया है, नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, उस टाइप की कोई चीज नहीं है। सीधे पैसा आपका गूगल पे टाइप की चीज है कि सीधा पैसा आपके बैंक में आ गया। तो 34,000 का वो बैंक में पैसा आएगा सेल्स के नाम से, और 12% के हिसाब से जीएसटी, तो 3400 और 640, 680, 4080 का, 4,080 रुपए का आईजीएसटी हमारा। जनवरी 4 को सेल्स करी, इसमें सामान बिका है 34,000 का और 4,080 रुपए का हमारा आईजीएसटी कलेक्ट हुआ। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश 1,000 रुपए का। इस वाले केस में बेटा हम चेक एंड अकाउंट डेबिट टू नरेश कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड क्या बोल रहा है, चेक रिसीव्ड हुआ है नरेश से, वहां बोल रहा है पेमेंट रिसीव्ड हुआ है बाई चेक से। ठीक है, वर्ड समझना दोनों में। ऐसा लगता है सर पहले आपने कुछ और पढ़ाया था, आप कुछ और पढ़ा रहे हो, मतलब पहले आप बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, हम लोग जब चेक रिसीव्ड होगा तब हम बैंक में डेबिट नहीं कर सकते जब तक चेक डिपॉजिट ना हुआ। बेटा पूरे क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, चेक रिसीव्ड ही नहीं हुआ, सीधे पैसा बैंक अकाउंट में आया, बोला पेमेंट रिसीव्ड बाई चेक। चेक उसने दिया होगा पर सीधे हमारे बैंक अकाउंट में लगाया, पेमेंट रिसीव्ड बाई चेक, गूगल पे टाइप की चीज, सीधे स्कैन किया, पैसे हमारे खाते में। ठीक है,
रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश, नरेश से जो चेक लिया था उसकी एंट्री बनी चेक इन टू नरेश, क्योंकि जमा नहीं किया। और अगली बार 8 तारीख को नरेश का ये चेक हमने सुरेश को दे दिया, फुल सेटलमेंट ऑफ 1050। कुल मिला के चेक हमारे पास रहा ही नहीं। सुरेश डेबिट होगा 1050 से, क्योंकि उसको पेमेंट 1050 का दिया था। क्रेडिट करेंगे हम चेक इन हैंड जो कि 1000 रुपये का, और 50 रुपये का ले लेंगे मुझसे डिस्काउंट। 1000 रुपये का उसको चेक इन हैंड दे दिया और 50 रुपये का ले लेंगे उससे हम डिस्काउंट। चेक इन हैंड डेबिट हुआ, चेक इन हैंड क्रेडिट हुआ नहीं, बैंक डेबिट हुआ ही नहीं, बैंक क्रेडिट हुआ ही नहीं, कैश डेबिट हुआ ही नहीं और कैश क्रेडिट हुआ ही नहीं, इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ लिख नहीं सकते। बात करें 10 जनवरी की, जब लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट किया है मिस्टर मोहन यानी फर्म के मालिक ने, तो लाइफ इंश्योरेंस से तो लिख ही नहीं सकते, इसको हम लिखेंगे किससे? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या लिखेंगे दोस्त? ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैश में लिखूं या बैंक में? सर कुछ भी नहीं लिखा है तो कैश में लिखेंगे आप इसे। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 750। एक चेक मिला है पवन से, 700 रुपये का चेक है, पर फुल सेटलमेंट है 750 में। और पवन का चेक जो है डिसऑनर कर दिया है बैंक ने, यानी सर पहले चेक गया होगा 13 तारीख को यहाँ पर, जनवरी 13, हैप्पी लोहड़ी टू पवन। ठीक है सर, कहीं लिखा तो है नहीं डिपॉजिट किया है। बेटा डिपॉजिट नहीं किया होता तो नेक्स्ट टाइम पे डिसऑनर कैसे होता, इसलिए डिपॉजिट तो कर दिया है। बैंक में पहले 700 रुपये बढ़ा लो पवन के नाम से और फिर 16 तारीख को घटा लो। सर क्या ये ज़रूरी है कि पहले बढ़ाएं फिर घटाएं? हाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले 700 रुपये घटा लो पवन के नाम से, फिर पवन को डेबिट करो 700 से, पवन डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बैंक, पवन को डेबिट करेंगे 750 से, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे 50 रुपये से टू बैंक। चलो भाई नेक्स्ट, पवन्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाई बैंक, हो गया। चलो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक चेक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, मतलब सारे पैसे हमने बैंक में जमा कर दिए जो भी हमारे पास बचे थे। हमारा बाई बैलेंस सीडी, इस वाली चीज़ को बेटा जब भी ऐसा ड्रामा हो जाए ना तो आप समझ जाया करो कि यहाँ पर कुछ पैसा जमा किया इन्होंने बैंक में पर बताना नहीं चाह रहे, यानी बाई बैंक करोगे और कैश के कॉलम में कोई ना कोई अमाउंट आएगा या क्वेश्चन मार्क लगा दे। बैलेंस सीडी आपको दे रहा है कितने रुपए का? 250 रुपये का, 250 का, 250 रुपये का। 2200 रुपये आपके डेबिट साइड में थे और क्रेडिट साइड में थे आपके 100, 250, 350 रुपये। तो आपने पैसे जमा कर दिए भाई, 2200 अपने पास थे बैलेंस बीडी, पेमेंट किया था एक लाइफ इंश्योरेंस का, बाकी का पेमेंट अपने पास रख लिया। बोला 250 रुपये अपने पास रख लो, जो कैश इन एक्सेस ऑफ 250 लिखा है ना, ये 250 रुपये बैलेंस सीडी है जो पैसा बचाना है 350, तो 1850 रुपये हमने जमा कर दिए बाई बैंक में। एक कॉन्ट्रा एंट्री बन गई डिपॉजिट वाली, ये जो ना कैश एक्सेस 1850 नीचे दिख रहा होगा आपको 20 जनवरी को, ये 20 जनवरी को जमा कर दिया। बैलेंस बेटा 31 जनवरी को ही निकलेगा। ये एंट्री यहाँ भी करनी पड़ेगी आपको टू कैश के नाम से। कौन से कॉलम में जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक का कॉलम को बढ़ा देगी 1850 से। अब डेबिट साइड जोड़ो और क्रेडिट साइड जोड़ो, 50,000 और 34,000, 84,000, 84,000, 88,000, 88,000, 89,000, 89,000 और 1,500, 90,500, 90,500, 90,630, 90630, 90,630। यहाँ 60,000 और 36 36 7200, 67,200 और 700, 67,900। 30 में से 30 गए, 16 में से 9 गए 7, 89 में से 67 गए 22,730 का बैलेंस बच जाएगा आपका बाई बैलेंस सीडी 22730। ये बैंक का बैलेंस बचा है बेटा। स्टिल कोई दिक्कत है व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ अपना काय के लिए, ताकि आप मुझे मैसेज कर क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। दोनों तरफ का टोटल डालेंगे 90,630, इसमें से कोई भी एंट्री नहीं समझ में आई हो तो आप बाकायदा पूछ सकते हैं सर यहाँ 750 क्यों नहीं आया पवन के नाम पर। बेटा पहले एंट्री बनाई थी जब पैसा मिला था तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पवन। 700 रुपये मिले थे आपको, 50 रुपयों के चेक तो 700 का ही था ना। अब इसी एंट्री को उल्टी कर देंगे हम, पवन को डेबिट करेंगे दोबारा से 750 से
टू डिस्काउंट अलाउड जो किया था वो गलत हो गया, उसको क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट अलाउड के नाम से ही। और टू बैंक 700, बैंक हमारा कितने रुपए से क्रेडिट हुआ है? 700 से। बैंक ने तो 700 वाले चेक, बैंक को क्या मालूम आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 20 का, 30 का, 50 का। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कंप्लीट हो गया। 11B भी इसी वीडियो में करते हैं साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 का ए के बाद दोस्त 11 का बी क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन सा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब 9 और 10 वाले क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी हैं, उन्हीं के बेसिस पर। दिसंबर 1 2019 को भाई ने बिजनेस शुरू किया, स्टार्टेड विद कैश, यानी या तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी आएगा, आपको पता ही है, या फिर आएगा टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो 50,000 रुपये का कैश का बैलेंस बढ़ा लेंगे, बैंक में डैश छोड़ देंगे। नेक्स्ट, पेज इनटू बैंक, ये अमाउंट पेड इनटू बैंक है दोस्त, यानी बैंक का बैलेंस आप बढ़ा लेंगे और कैश का बैलेंस आप घटा लेंगे, यानी पहली बार यहाँ पर एंट्री बनेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बनेगी। बैंक में पैसा आप डालेंगे 29,000 रुपीज, 29,000 रुपये, और इसी को कम कर देंगे आप यहां से बाई बैंक अकाउंट से, बाई बैंक अकाउंट से पैसा कम कर देंगे कैश में आप, कितना? 29,000, 29,000। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी और डिस्काउंट अलाउड 20 रुपये। 3 तारीख को चेक रिसीव हुआ है राजा एंड कंपनी से। वैसे तो हम ये मानते हैं कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राजा एंड कंपनी, क्योंकि डिपॉजिट जिस दिन होगा उस दिन हम एंट्री करेंगे, बट पूरा क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे 5 तारीख को, 10 तारीख को, 12 को, 14 तारीख को, अब कमला का चेक तो 12 को दे दिया, तो इस चेक को ऐसा माना जाएगा कि ऐसा एज्यूम कर रही है आपकी बुक भी, नीचे हिंट में लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन नहीं है चेक की, इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है नई बुक में देखी गोयल सर ने इस चीज़ को सही कर दिया हो, तो आप टू चेक इन हैंड या फिर टू बाला जो चाहे वो कर सकते हैं, तारीख बदल कर, ठीक है। टू चेक इन हैंड, अगर 4 तारीख को डालना चाहें तो चेक इन हैंड करेंगे, और 3 तारीख को मैं दिसंबर 4/3 दोनों लिख दे रहा हूँ, 3 तारीख को करना चाहे तो राजा एंड कंपनी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चेक तो आपने डिपॉजिट किया होगा ऐसा माना जा रहा है। सर अगर नहीं माने हम, तो बेटा आप हिंट दे आना नीचे, पर आपका आंसर ये वाला बुक से मैच नहीं करेगा, बस 800 रुपये से डिफर करेगा। आप उस केस में आप सिंपल सा काम ये करेंगे, लिख आएंगे नीचे, वी आर एज्यूमिंग दैट द चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजा, क्योंकि 3 महीने तक कभी भी जमा कर सकता, हमारे पास इन्फॉर्मेशन 1 महीने की दी है सिर्फ। तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजा एंड कंपनी हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उस केस में आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बट बुक आपकी एंट्री कर रही है, बोल रही है। नेक्स्ट, 5 तारीख को विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 240 रुपये। 5 दिसंबर को कैश आपने विड्रॉ किया है बैंक से, यानी आपकी बैंक से पैसा हो जाएगा कम बाई कैश अकाउंट फॉर प्राइवेट यूज, फॉर प्राइवेट यूज, यानी पैसा बेसिकली आपकी बैंक से कम हुआ है, कॉन्ट्रा एंट्री है, आया है आपका कैश अकाउंट में टू बैंक अकाउंट के नाम से, एंट्री बनी है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 240 रुपये यहाँ बढ़ा लीजिए। अब इस पैसे को फिर ये घर ले गया है बाई ड्रॉइंग्स। अरे सर मतलब यहाँ पर एक बार कैश को क्रेडिट किया, एक बार बैंक को डेबिट किया, इससे आप सीधा ड्राइंग से ही अकाउंट डाल देते और बैंक से कम कर देते, वो भी एकदम तरीका एकदम सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट उस केस में आपको ये बात समझ में नहीं आती कि अल्टीमेटली हुआ क्या, क्योंकि आपने बैंक से तो पैसा निकाला है, उस पैसे को घर ले गए हो। तो पहले जब बैंक से पैसा निकाला, एक ट्रांजेक्शन हुआ, उसकी एंट्री बनी बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश के कॉलम में गए, बैंक को डेबिट कर दिया, और बैंक के कॉलम में गए, कैश को क्रेडिट किया। कैश आया है इसलिए कैश में डेबिट साइड आया है, और बैंक से पैसा गया है इसलिए बैंक से क्रेडिट साइड गए। अब इस पैसे को क्योंकि आप घर ले गए तो सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज वाला, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स 1 लाख रुपए का, 18% जीएसटी, पेमेंट मेड बाय चेक। दिसंबर 18 की बात है जब आपने गुड्स परचेज किया है बाई परचेजेस अकाउंट 1 लाख रुपए का, और इस पर आईजीएसटी पे किया बेटा 18%। आईजीएसटी क्या होता है? जब योगी जी और मोदी जी का टैक्स सीधे मोदी जी के पास चला जाता है, अब उनका मन है वो योगी जी को देना चाहते हैं या फिर भाई आईजीएसटी को, या फिर एमपी वाले मामा जी को देना चाहते हैं, या फिर
राजस्थान वाले चाचा जी को देना चाहते हैं। 1,18,000 का सामान खरीदा, 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, 18% जीएसटी, IGST वाला, CGST SGST मिलाकर। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड किया है बेटा 1.5 लाख रुपए का, पेमेंट रिसीव्ड बाई चेक, सेम वही वाली चीज जो मैं आपको भी बता रहा था पिछले क्वेश्चन में भी। ये 10 दिसंबर की कहानी है, 18 लिख दिया मैंने गलती से। पेमेंट रिसीव्ड बाई चेक का मतलब क्या है कि सर सामान बेचा है, पैसे सीधे बैंक अकाउंट में आए, पेमेंट रिसीव्ड बाई चेक। चेक रिसीट फ्रॉम पर्सन नहीं है जो फिर आप डिपॉजिट नहीं करोगे या करोगे एजम्पशन लिखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1.5 लाख रुपए का सामान था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, यानी 1.5 लाख रुपए का 20% अगर हमने माइनस किया तो इट इज नोन एज 1,30,000, नहीं 1,20,000, 20% हो गया 30,000 रुपया, 15 दूनी 30, 1,20,000 पर जीएसटी लगाएंगे आप 18% का, तो 1,20,000 का 18% निकालोगे 21,600 का IGST। पेमेंट रिसीट बाई चेक का मतलब सीधे बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट आ गया, 1,20,000 बैंक अकाउंट में लिखोगे और 21,600 रुपये आपका IGST अकाउंट में, टू IGST अकाउंट दिसंबर 12, सेल्स में 1,20,000 और 21,600 IGST में। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कमला, 395 रुपये का चेक रिसीव्ड किया है कमला से और डिस्काउंट अलाउड किया है 15 रुपये। रिसीव्ड चेक किया है कमला से 395 का और डिस्काउंट अलाउड किया है 15 रुपये। अब नेक्स्ट एंट्री में पैसे तो आप इसको भी बैंक में डाल सकते थे इसकी एजम्पशन मान के, पर इसके बारे में बेटा नेक्स्ट में बोला है कमला का चेक इंडोर्स कर दिया बाला को, तो ऐसा केस कभी कैश बैंक में नहीं आता, मैं समझा चुका हूँ पिछली एंट्री में। चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे और कमला को क्रेडिट करेंगे आप, पिछले क्वेश्चन में भी सेम था 11A में। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 395 टू कमला, डिस्काउंट वगैरह है क्या? जी सर, 15 रुपये का डिस्काउंट डाल दो, डिस्काउंट अलाउ डेबिट, कमला 410 से क्रेडिट हो जाएगी, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ना कैश डेबिट हो रहा है, ना बैंक डेबिट हो रहा है, ना कैश क्रेडिट हो रहा है, ना बैंक क्रेडिट हो रहा है। कमला का चेक इंडोर्स कर दिया बाला को 425 में, यानी अब बाला खड़ा हो जाएगा आपके सामने, बाला को डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर टू कमला का चेक जो कि है उसकी वैल्यू 395 और आपने फिर डिस्काउंट ले लिया बाला से, यानी इस हाथ ले उस हाथ दे, इस हाथ चेक लिया और उस हाथ चेक पकड़ा दिया, बैंक में नहीं किया। सर अगर हमने इसको गलती से इस तरह मान लेते बेटा, उसके लिए मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा राजा एंड कंपनी को, चेक डिपॉजिट ही नहीं किया, तो दोनों कहानी है, अगर नीचे लिख दोगे चेक हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड तो यहाँ एंट्री करने की जरूरत नहीं है 800 रुपए से, और क्योंकि बुक एंट्री कर रही है चेक हैज बीन डिपॉजिटेड, हमें बुक से आंसर मैच कराना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज 800 का डिफरेंस आएगा आंसर में और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, टीचर आपका क्वेश्चन काट भी नहीं सकता, बट एजम्पशन लिखकर आना जरूरी है दोनों ही केस में, चाहे चेक डिपॉजिट करने वाली जैसे बुक दे रही है हिंट में कि दिसंबर 3 को इन्फॉर्मेशन नहीं है डेट ऑफ डिपॉजिट के लिए, ठीक है, और 395 वाले के लिए बोला जर्नल प्रॉपर है, मतलब इसका कैश बुक से कोई मतलब नहीं है। 395 वाले चेक का कमला और बाला का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बस कमला से चेक लिया और बाला को दिया, बैंक बीच में नहीं आई है। 29 तारीख को रेंट पे किया है चेक से, तो चेक बैंक से पैसे कम कर देंगे अब 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज। इसके अलावा 30 दिसंबर को कुछ पैसा जमा किया है बैंक में, कैश हमने कुछ पैसा जमा किया, कितना किया ये नहीं बता रहे, क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद बैलेंस सीडी बच रहा है कैश में 450, जो एक्सेस है ना, पिछले क्वेश्चन में 250 बच रहा था, इस बार 450, बस इस पर फोकस करना है, तो समय नहीं लगा रहा हूँ क्वेश्चन में, 11A 11 भी एक साथ ही करना, आप तो अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें डिटेल में समझाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल में समझाएंगे। स्टिल दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है या 7906786321 पर फटाफट से टोटल मारो, 50,000 और 240, 50 240, 50,000 और 240, 50 240। अच्छा ये एंट्री बेटा वो थी ड्राइंग्स वाली, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट से माइनस कर देना, या फिर इस तरह कर सकते हो, पर मैंने ड्राइंग्स कैश में करी है, ठीक है। 50 240 कैश में है और माइनस कर लो ये सारे अमाउंट, 29,000 रुपये बैंक में जो डिपॉजिट किए थे सर, 29,000 रुपये, हाँ पेज इनटू कैश, 29,240 और 450, 29,240 और 450, 29,240 रुपये और 450 रुपये, 690 रुपये, 40 बचा, 50 आ गया यहाँ पर, 11 में से 6 5 बचा, और 49 20,550, 20,550 जमा कर दिए 30 दिसंबर को कैश में, 20,550, ये डिपॉजिट करे हैं कैश में, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी इसकी, कैश कम हो गया
सर कैश के कॉलम में कभी कैश का नाम आता ही नहीं है, आपने ही तो सिखाया था। बैंक में पैसा बढ़ा और कैश में पैसा घटा, कितना 20,550 दिसंबर 30। अब एक बार देखते हैं बैलेंस शीट किस तरफ बचता है। कैश का तो हमारा हो ही गया था 50,240, बैलेंस शीट पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नहीं दिया था बेटा 20,550, ये हमने निकाला है, यानी ये देगा या ये देगा, हर बार एग्जाम में आपको या तो ये निकालने को देगा, जब ये दिया हुआ क्वेश्चन में तो ये निकालेगा कि बाकी का बचा हुआ पैसा ये कैश में जमा कर देगा। 50,240 का टोटल आ गया। इसके अलावा बात करें तो हमारे बैंक अकाउंट की 29,000 और 1,20,000, 1,49,000, 1,50,000, 1,70,000, 1,90,000, 1,91,150 और 1,91,950, 91,950 क्रेडिट करेंगे हम। 1,18,000, 1,19,000, 1,19,240, 9 में से 2 गए 7, 11 में से 9 गए 2, 18 में से 11 गए 72710 आ रहा है भाई बैलेंस शीट, बिल्कुल सही 72710 का हमारा बैलेंस बचा। इस टोटल को डेबिट वाले को जोड़ेंगे दोस्त तो आएगा आपको 191,950, एक बार जोड़कर देख लेना, कैलकुलेशन सही होगी तभी आंसर सही आ रहा है। और उतना ही हम यहाँ कर देंगे। सर उतना ही क्यों करते हैं बेटा, जितने रुपए की कमी थी उतने पैसे हमने यहाँ रख दिए, टोटल लगाया दोबारा तो उतना ही तो टोटल आएगा। इस तरह ही आपको प्रेजेंटेशन करनी है, इसके अलावा ऐसा मत करना टोटल कर करके यहाँ पर टोटल हमेशा नीचे रफ में ही करना वर्किंग नोट में। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, बीएफयू ऑलवेज। व्हाट्सएप नंबर मेरा है, शेयर है, किसी भी चैप्टर की क्वेरी है आपके अकाउंट्स की 11, 12, बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी आपके बड़े भाई बहन भी पूछते हैं